नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेरेस किचन गार्डन और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास सब्जियां उगाने के लिए या कोई भी खाने लायक चीज़ उगाने के लिए ज़मीन पर जगह नहीं है तो आप तब भी अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। कहने का भाव, आप तब भी अपनी गार्डनिंग करने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी छत पर जो गार्डन बना रखा है, एक हैंगिंग गार्डन भी बना रखा है। आप देखिए कि हमने पाइप में लेटस लगा रखी है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे घर में जो वेस्ट कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं, आप उनका इस्तेमाल करके भी अपने घर में सब्जी उगा सकते हैं, या कह लीजिए कि आप उनका इस्तेमाल करके अपने खाने लायक ऑर्गेनिक सब्जी पैदा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में इन बोतल्स का इस्तेमाल करके टमाटर कैसे उगा सकते हैं। तो दोस्तों, इन बोतल्स को हम पानी से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके बीच में थोड़ा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक जो बचा हुआ है, तो हमको मालूम ही है कि ये कि केमिकल होता है, तो ये हमारे प्लांट्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो हम इसको जो है पानी से इन बोतल्स को साफ़ कर लेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने इन सभी बोतल्स को जो है साफ़ कर लिया है। हम इन बोतल्स को उस शेप में काटेंगे जो शेप हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो आइए अब काटने का प्रोसेस शुरू करते हैं। पानी से धो लेने के बाद हम अब इसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने से जो है काटने में हेल्प मिल जाएगी कि हमने इसको किस शेप में काटना है। तो आइए दोस्तों, अब इसकी मार्किंग करते हैं और आप भी देखते चलें कि मार्किंग किस हिसाब से करनी है। ऐसे दोस्तों आपने अंदाजे से इस शेप में मार्किंग कर लेनी है, ताकि जो भी हमने पौधा बीच में लगाना है उसको पर्याप्त मात्रा में स्पेस मिल सके। तो ऐसे इन सभी बोतल पे हम मार्किंग करते चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम जो ये मार्किंग का अंदर वाला हिस्सा है, हम सारा इसको काटेंगे तो इसकी कटाई जो है दो तरफ से हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने इस बोतल को ऐसे काट लेना है। तो काटते वक्त आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने ऐसे मशीन को यूज़ करना है तो आप बड़े ध्यान से उपयोग में करें, जहाँ किसी से आप कटवा लें। बेटर है कि आप सीज़र का भी उपयोग कर सकते हैं, जहाँ ऑपरेशन ब्लेड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा दोस्तों काम करेंगी, आपकी रैपर आपकी मर्ज़ी है कि आपने रखना है कि निकालना है। तो हमने लगभग सभी बॉटल्स के जो रैपर निकाल दिए हैं, ताकि हमको इसका पता चलता रहे कि मिट्टी को पानी की ज़रूरत कब कब है, क्योंकि इसको जैसे कि आपको बताया कि हमने हवा में ऐसे टांग देना है। तो दोस्तों, इसके बाद जो प्रोसेस है वो है इन बॉटल्स के नीचे होल्स निकालने का, ताकि जो पानी है वो जहाँ से ड्रेन होता हुआ नीचे निकल जाए, आपकी पौधे की जड़ों को सींचता हुआ नीचे से बाहर निकल जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आप ऐसे सोल्डरिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में इसको दिखाया है। तो अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और प्लास्टिक वेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको ये डिवाइस ले लेना चाहिए। कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता ये डिवाइस। तो ऐसे आप इसको गर्म करने के बाद आप होल्स निकालें। आपने दोस्तों 2 होल्स निकालने हैं। तो अगर आपके पास ये डिवाइस नहीं है तो आप किसी सलाई को गर्म कर कर भी होल्स निकाल सकते हैं। तो अब हम इनमें बारी बारी से मिट्टी भरते चलेंगे। बाकी दोस्तों, मिट्टी के मिश्रण के बारे में आपको मैं बता दूं, तो इसमें हमने जो 30% मिट्टी ली है, 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% जो है कोकोपीट और 10% हमने बालू या कह लीजिए रेत को मिक्स किया है।
तो इस प्रकार जी हमारा एक बढ़िया पॉटिंग मिक्स तैयार हो गया है। तो अब हम इनको बॉटल्स में भरेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप मिट्टी भर लेने के बाद एक एक प्लांट को लगाते चलिए। लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो है जड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए, जहाँ लगाते समय आपका प्लांट टूटना नहीं चाहिए। आपने ध्यान रखना है कि आपने एक बोतल में केवल एक ही टमाटर का प्लांट लगाना है। देखिए इस प्रकार हमने इस प्लांट को इस बोतल में लगा लिया है। तो आप इसी प्रकार अपने सभी प्लांट्स को इस बोतल में लगाते जाइए। दोस्तों टमाटर की इस पौध को हम मार्च महीने में लगा रहे हैं। आप टमाटर को इस सीज़न में भी लगा सकते हैं। गर्मी आने तक ये आपको खूबसूरत टमाटर देने लग जाएंगे। तो आपके घर की जो टमाटर की ज़रूरत होगी वो आपके घर से ही पूरी होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको इसके लिए जगह की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप देखिए कि हमने इन सभी बॉटल्स में टमाटर के प्लांट्स लगा लिए हैं। आपने जो मेन ख्याल रखना है दोस्तों, आपने सीधा उसी दिन लगाने के बाद इनको नहीं लटकाना है। आपने 2-3 दिन शेड में रखना है ताकि ये टमाटर की जो पौध है अपने आप को नई मिट्टी में और नई जगह पर एडजस्ट कर पाए। तो हमारे गार्डनर भाई बहन कई बार गलती कर जाते हैं कि जब भी वो किसी पौध को नर्सरी से लेकर आते हैं तो वो डायरेक्ट ही उसको लगा देते हैं सनलाइट में। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने किसी भी पौध को लाकर डायरेक्ट सीधी सनलाइट में नहीं लगाना है। अगर पौध छोटी है तो आपने इसका खास ध्यान रखना है। कुछ दिन आप उसे हल्की शेड में भी रख सकते हैं। जब आपकी पौध आपको लगे कि अब थोड़ी सी ग्रो होनी शुरू हो गई है तो आप उसको सनलाइट में भी रख सकते हैं। जहाँ पर आपने जगह बना रखी है आप वहाँ पर लटका भी सकते हैं। तो दोस्तों बॉटल्स में इस प्रकार पौध लगा लेने के बाद आपने जो दूसरा काम करना है वो है इसको आपने लटकाने के लिए रस्सी को कैसे लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये जो रस्सी ले ली है। आप अपने हिसाब से रस्सी ले सकते हैं कि आपने अपनी बॉटल्स को कितना नीचे तक लटकाना है, जहाँ पर आपने लटकाना है उस जगह की हाइट कितनी है। तो इस प्रकार रस्सी तैयार करने के बाद आप अपनी बॉटल्स में जो है रस्सी डाल दें। रस्सी डालते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो है प्लांट को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस प्रकार देखिए कि हमारी जो टमाटर वाली बोतल है वो लटकाने के लिए तैयार हो चुकी है। इस प्रकार इनको हल्का सा पानी दे दें और समय समय पर जैसे आप इन पौधों को गमलों में लगाकर या ग्रो बैग्स में लगाकर जिस प्रकार आप इनको फर्टिलाइज़र डालते हैं, जहाँ पानी डालते हैं, आपने इन बॉटल्स में इसी प्रकार इन पौधों को वैसे ही आपने पानी डालना है। और जो फर्टिलाइज़र जहाँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके पास है आपने उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर आप अपने घर में खाने लायक सब्जी उगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसको आप ऑर्गेनिक ही रखें। कोई भी ऐसा हानिकारक स्प्रे आप उसके ऊपर ना करें, जहाँ उसको कोई भी ऐसी हानिकारक खाद उसमें ना डालें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने सभी बॉटल्स को जो है लटका दिया है। आप देख सकते हैं कि इससे हमारी गार्डन की खूबसूरती बढ़ गई है। हमारा गार्डन तो खूबसूरत हो ही गया है, पर साथ में हमें ऑर्गेनिक टमाटर भी खाने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप भी गार्डनिंग कीजिए, अपने घर में खाने के लिए सब्जी खुद ही पैदा कीजिए। अगर आपके पास ज़मीन पर जगह नहीं है तो आप छत पर खेती कीजिए। अगर छत पर भी जगह आपके पास कम है तो आप हमारी तरह इस प्रकार हैंगिंग गार्डनिंग भी कीजिए, जिससे कि आपके परिवार को खाने के लिए ऑर्गेनिक सब्जी मिल सके। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।